ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम, नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ हरि बोल। सभी की प्रार्थना को शिरोधार्य रखते हुए उसी भजन से शुरुआत करते हैं जो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। इस बार शिवरात्रि महोत्सव पर जो हम सुन रहे हैं कई दिन से, यदि पूरा सुना, मनन किया और जीवन के आचरण में उसे उतारने की कोशिश की, मैं चैलेंज करके कहता हूं हर एक के दिल से यही आवाज आएगी। फिर खाली महाराज जी नहीं, सभी कहेंगे क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी हो, मेरे जीवन की गाड़ी वही चलाता है।
क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि मुझ पर अपना हो, हरदम हरि मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। हो कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले हो, संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हो हरि व्यवस्था करता, हर पल मुझको वो ही रहा संभाल। उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। जिसके मैं लायक ही नहीं हो, जिसके मैं लायक ही नहीं वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा हरि जी से नाता है, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उसकी कृपा से
कोरी कथा नहीं, प्रैक्टिकल बात, शास्त्र सम्मत बात, वेद सम्मत बात, संत सम्मत बात हम आपस में चर्चा के रूप में कर रहे हैं। और वो बात जो हमारे मनोबल को बढ़ाने वाली है, वो बात जो हमारे आत्मबल को बढ़ाने वाली है, वो बात जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है, वो बात जो हमें परमात्मा और सदगुरु के प्रति विश्वास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उनकी कृपा का अधिकारी बनाने की कोशिश करती है। ये राह ऐसी है, कठिन हो सकती है, लेकिन परमात्मा का स्मरण करते हुए, शास्त्र व सदगुरु के मार्गदर्शन को अपनाते हुए जब इस पर हम चलने की कोशिश करते हैं, तो जो हर समय हम घबराए रहते हैं, हर समय हम डरे डरे रहते हैं, हर समय जो हम बेचैन रहते हैं, हर समय जो अकुलाहट और निरंतर अंतर में बनी रहती है, उसकी कृपा से दूर हो जाती है। क्योंकि इस मार्ग पर चलते ही हमारे अंदर दैवीय संपदाओं का विकास होता है, और उसमें सबसे पहली संपदा अभयम है। आज कई दिन से चर्चा सुन रहे हो। अभयम यानी भय समाप्त हो जाता है। इस भवसागर में हम जरा सा भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हमारे अंतर में डर आ जाए तो। गली गली में पहले एक डायलॉग सुना जाता था, जो डर गया, बोलो ना, है जी, जो डर गया मर गया। वो जीवित नहीं है, जीवित होते हुए भी जीवित नहीं है, मृतक तुल्य है। ये मार्गदर्शन ऐसा है कि डर टिक नहीं पाएगा, डर अपने घर भाग जाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। समुद्र के अंदर, सच बताइए, अगर आपको समुद्र में तैरना नहीं आता, कुशलतापूर्वक समुद्र के अंदर घुसने की हिम्मत करोगे? हरि बोला, जोर से बोला। और यह जानने के बाद कि इसमें ऐसी लहरें आती हैं कि बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे जीव हैं, व्हेल मछली वगैरह, वो बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देते हैं, सब खा जाते हैं। हरि बोल रहा। हिम्मत पड़ेगी जाने के अंदर? ये नाव कैसे चल जाती है उसके अंदर? ये जहाज कैसे चला जाता है उसके अंदर? सागर की लहरों पर उछलता हुआ आराम से आगे बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है, चेतना शून्य है। और जो चेतना शून्य है उसे डर कैसा? अगर ये सजीव होता, इसके अंदर कोई चेतना बाकी होती, मैं चैलेंज करके कहता हूं, सागर की लहरों में आगे बढ़ना तो दूर, वो बड़ा से बड़ा जहाज भी किनारे पर डगमगा करके गिर जाता, पलटी खा जाता, घबरा जाता। जैसे हम भवसागर में आगे बढ़ने में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं।
हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वो सनातन संस्कृति, हमारे ऋषियों का वो वैज्ञानिक चिंतन, महान चिंतन, जगतगुरु रहे भारत का वो महान संदेश, सबसे पहले हमारे अंदर से डर खत्म करने की कोशिश करता है। डर नहीं, डर किस बात का, चिंता किस बात की, घबराहट किस बात की? वो है ना मेरे साथ, मेरा सदगुरु है ना मेरे साथ, मेरा परमात्मा है ना मेरे साथ। कहीं जंगल में भटक जाओ, कहीं सुनसान रास्ते में भटक जाओ, अकेले ज्यादा घबराते हो या साथ में कोई हो तो फिर थोड़ी हिम्मत बंदी रहती है? हरी बोलना। हरी बोल। वो दुनिया के लिए कहा था तुम ही एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, ना हो साथ कोई, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन में ये रखो कि मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा तो मेरे साथ में है ना, फिर तुम अकेले नहीं हो। घबराहट खत्म हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगी, कोई है ना मेरे साथ। हरि बोल। भारतीय संस्कृति डराती है, भारतीय संस्कृति निर्बल बनाती है। कई मूर्ख लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, अल्पज्ञ लोग चर्चा करते हैं। एक ही वाक्य में जवाब देता हूं, मेरे प्यारे भारतवर्ष की संस्कृति हमें निर्बल नहीं बनाती, बल्कि निर्मल बनाने की कोशिश करती, पवित्र बनाने की कोशिश करती है। ये कमजोर नहीं बनाती है हमें। अगर कमजोर बनाती, डरना सिखाती, तो महाशिवरात्रि के पर्व पर अब भोले बाबा का अभिषेक करोगे खाली पत्थर समझ करके नहीं, साक्षात शिव समझ करके, तो वहां तो नाग भी है, वहां तो भूत प्रेत भी है, वहां तो शमशान की राख भी है, बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे मन में डर पैदा कर सकता था। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो मंदिर में इन बनाए विग्रहों में तो क्या, साक्षात शिव भी सामने दर्शन देने आ जाए, कभी डरा हो ही नहीं सकता है कभी। क्यों? वैसे तो सांप के नाम से डरते हैं। अगर ये डरना सिखाती तो ऐसा रूप हमारे सामने न रखती। सिंह पर सवार होकर के मां भवानी का स्वरूप हमारे सामने न रखती। अगर ये डरना सिखाती तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सच्चा भक्त है उसे कभी डर लगा होगा अगर माता रानी सामने दर्शन देने आ जाए तो? जय माता दी। जोर से बोलो रहा, प्रेम से बोलो, सारे मिलके बोलो रहा। ये कष्ट निवारे, ये पार उतारे, मां शेरों वाली, मां पहाड़ों वाली, मां जोताओं वाली। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जो भक्त नहीं होगा, जो खाली व्यावसायिक गायक इत्यादि के है, कलाकार इत्यादि के है, वो आपको झुमाने के लिए साजवाज तो खूब बजा रहा है, गा भी रहा है, सिंह ते सवार होके आजा, शेरां वाली है, सिंह ते सवार होके आजा, और आ गई तो गाने वाला माइक फेंक के भागेगा, ढोलकी वाला ढोलकी छोड़ के भागेगा, बाजे वाला बाजे, सब भाग जाएंगे, दहाड़ सुन करके भाग जाएंगे। अभी आना तो बहुत दूर की बात है। हरि बोल रहा। लेकिन सच्चा भक्त कभी डरा हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। भरे दरबार में जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे करते थे ना, तो एक कल्पना सी आती थी, अब चक्र सुदर्शन आएगा, चक्र आएगा, पता नहीं किसकी गर्दन काटेगा। तो बड़े जो 30 मारखा बनते थे ना, बड़े बड़े 30 मारखा, बड़े बड़े 30 मारखा जो बनते थे, उनकी भी रूह कांप जाती थी। हरि
जो 30 मारखा बनते थे ना, वो दुर्योधन, वो शकुनी, वो दुशासन, वो शिशुपाल, उनकी भी रूह कांप जाती थी अंदर से। वो खाली इतना ही किया था, अभी डर जाते थे। जिस चक्र की कल्पना से अभी आया नहीं चक्र, कल्पना से डरते थे लोग, उस चक्र सहित भगवान विष्णु के दर्शन 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव ने किए, पर वो डरा हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। एक उदाहरण। कितने भक्तों को भगवान के दर्शन हुए होंगे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, लेकिन उनको डर लगा? मुझे नहीं लगता लगा। कहीं आपने सुना, कहीं आपने पढ़ा, कहीं? चैलेंज करके कहता हूं, उन भक्तों ने तो कहा ये चक्र डराने वाला चक्र थोड़ा ही ना है, ये चक्र 84 के चक्र में डालने वाला चक्र नहीं है ये। इसका तो हम नाम ही बदल देते हैं सुदर्शन, यानी अच्छे दर्शन देने वाला चक्र है ये। तो अच्छे दर्शन होते, बड़ा आनंद आता है इसे देख करके। तो हरि बोल। डर अपने घर भाग जाएगा। मैंने कहा था कल आपसे कि हमारे अभयम की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। इस क्षेत्र में चलते ही डर खत्म होता है। अब आप प्रश्न कर सकते हो कि डरता तो गुंडा भी नहीं है, डरता तो बदमाश भी नहीं है, डरता तो लुच्चा लफंगा भी नहीं है, लेकिन डराता तो है ना। भक्त के अभयम की परिभाषा में न वो डरता है, न किसी को डराने की कोशिश करता है। नहीं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। न डरता है, न डराने की कोशिश करता है। जो किसी को भी डराने है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ना वो भक्त है, ना वो संत है, ना वो महापुरुष है, ना वो भगवान है। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। डरा नहीं। हर संत का हाथ आप इस रूप में दर्शन करते हो ना। महाराज जी वो वाली छवि हमें चाहिए जिसमें हाथ ऐसे हो, और एक भी नहीं, अगर दोनों हो तो और अच्छा लगेगा। हरि बोलना। प्रार्थना करते हैं, हर अवतार के आप दर्शन इस रूप में करते हैं। ये क्या है? ये इसको कहते हैं अभय मुद्रा। इसका नाम क्या है? ये मुद्राएं होती हैं। मुद्रा विज्ञान अपने आप में एक बहुत समृद्ध विज्ञान है। उसके क्या लाभ हैं, क्या रूप है, इस समय इस विषय में नहीं आता है, लेकिन ये जो है ये अभय मुद्रा कहलाती है। यानी जिसको आप सामने देख रहे हो वो कह रहा है डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप किसी को भी मानते हो, किसी भी रूप में देखते हो, यह मुद्रा जरूर मिलेगी आपको। एक तरफ चाहे धनुष्मान होगा, पर एक तरफ श्री राम का हाथ ऐसे होगा। हरि बोलना। माता दुर्गा के हाथ में एक तरफ खड़ग होगी, विभिन्न अस्त्र शस्त्र होंगे, लेकिन एक अभय मुद्रा भी होगी। भगवान शिव के स्वरूप को देखे, गणपति के स्वरूप को देखे तो, संतों के स्वरूप को देखे तो, सदगुरु के स्वरूप को देखे तो, ये कोई नाटक नहीं है। ये तुम्हारे अंदर एक आश्वासन दे रहा है, तुम्हारे अंतर के विश्वास को जगाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे अंदर के डर और घबराहट को दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते मैं हूं ना तेरे साथ। घबराता क्यों है? नथिंग टू वरी, जब साथ में हरि। हरि बोलना। अंदर से आवाज आ जाएगी उसको देख करके। अगर जिस दिन समझ जाओगे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से
मेरा सतगुरु से। और मैंने हमेशा कहा है, ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना मैं हूं ना, ये कब रूप बदल जाते पता भी नहीं। दुनिया हरि बोल, नाटक, दिखावा, पाखंड, आडंबर। कई तो ऐसे लुढ़कने कुल्ले हैं, ये कब किधर लुढ़क जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हरि बोलना, बिना पैंदे के लोटे, क्या कहते हो, जिनका कोई बेस ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, जिनका कोई लुढ़कते हैं। ये कब आपका साथ छोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जो लाख कहें मैं हूं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो आपका नंबर ही नहीं उठाएंगे वो। पता लग जाए कि आप कोई परेशानी में हो, आपकी मदद की जरूरत है, फोन ही नहीं उठाएंगे आपका। और कहो तो आपका नंबर ही ब्लॉक में डाल दें। हरी बोलना, जोर से बोलो ना, ब्लॉक में डाल दें। सामने सामने झूठ बोल देंगे, पीए उनका उठाएगा जिनके बल पर उछल रहे थे, है ना, मैं एक फोन करूंगा, देगा भी तू। अरे बोल, वो इशारे में बता देंगे, कह दो अभी नहा रहे हैं, अभी कह दो अभी पूजा कर रहे हैं, अभी कह दो अभी मीटिंग में है, अभी कह दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, अभी कह दो फलाने में है अभी। हरी बोलना, ये झूठ बोलना भी बहुत सिखा दिया है फोन ने हमको। खुद अंतरात्मा में झांकना, दिन भर में कितने झूठ बोलते हो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। और मेरे संत, मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा ना भी कहें तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, घबराने की क्या आवश्यकता है। याद करो, मैंने तो कहा था एक सेंटेंस दिल की दीवार पे लिख लो, या जिनको तुम मानते हो उनके नीचे लिख लो, उनके स्वरूप के नीचे लिख लो। वो कह रहे हैं नो फियर व्हेन आई एम हियर। चैलेंज करके कह रहा हूं मैं आपसे, नो फियर व्हेन आई एम हियर। मैं हूं ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके बनोगे तब ना। हरि बोल, हम उनके बने ही कहां हैं। उसके बन गए, उसके बन गए, उसके बन गए, उसके बन गए, उसके बने ही नहीं। वो ना रूठ जाए, वो ना रूठ जाए, वो ना रूठ जाए, वो ना रूठ जाए, दुनिया को मनाते फिरे। हरि बोल, उसमें कभी ध्यान ही नहीं गया हमारा। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन साथ में यह कहा जब मानवों की बात आई तो जो ज्ञानी हैं वो मेरे बड़े बच्चे हैं, और जो मेरे प्यारे प्यारे भक्त हैं वो मेरे छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं। अब सच्ची बताना कि नन्हे बच्चे का ज्यादा ध्यान रखा जाता है या बड़े बच्चे का ज्यादा ध्यान रखा जाता है? सच बताना, आप पे छोड़ता हूं निर्णय। हाय कहां गया, हाय कहां गया, हाय कहां गया, घबरा जाते हैं। बच्चे को घबराहट नहीं है क्योंकि उसको संभालने वाला कोई है। ये घबरा गए। प्रवचन में इतना आनंद आ रहा था, कहीं प्रोग्राम चल रहा है, इतना आनंद आ रहा था, लेकिन जिस मां का बच्चा घर में सोया है, छोटा बच्चा, आश्रित बच्चा, उसका ध्यान यहां नहीं लगा। उठ ना गया हो, हाय रो ना रहा हो, पता नहीं कोई है कि नहीं देखने वाला। हरि बोलना, जोर से बोलना। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सच बताना उतना ध्यान रहता है फिर है? अगर आप ज्यादा चिंता करने की कोशिश भी करोगे तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। बेटा देर क्यों कर दी, क्यों, मैं खो जाऊंगा क्या, मैं कोई छोटा बच्चा हूं, अरे बड़ा हो गया हूं, ये नाटक मत किया करो, बात बात में फोन, कहां है तू, क्या हो गया, देर क्यों हो गई।
अच्छा ही नहीं लगता है आपको पूछे तो। अरे बोलना, मां बाप का दिल क्या होता है, जब मां बाप बनेंगे तब पता चलेगा। हरि बोल। गुरु का दिल क्या होता है, अब तुम गुरु तो बन नहीं सकते, वरना बनते तो पता चलता कि गुरु का दिल क्या होता है। भगवान का दिल क्या होता है तब समझते जब तुम भगवान हरि बोलना है, पर हरि बोल तुम क्या समझोगे। छोटे बच्चे का जितना ध्यान रखा जाता है, इतना बड़े बच्चे का ध्यान, बोलो ना, अगर रखने की कोशिश भी करे तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है। छोटा बच्चा गलतियां भी कर दे तो उसकी गलती तो हंस के माफ कर देते हैं। छोटे बच्चे ने लात मार दी छाती पे तो उसको थप्पड़ मारते हो गया। छोटे बच्चे ने दाढ़ी खींच के पकड़ दी है, ऐसे पकड़ी और खींच दी जोर से, थप्पड़ मारते हो गया। अरे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू, अरे बोल रहा। मम्मी की गोदी में बैठा है, आगे जो बैठी है उसकी चोटी खींच दी, क्या करोगे, क्या कर लोगे। अरे ये खाली हंसने की बात नहीं है, खाली मनोरंजन की बात नहीं है, सोचना। ज्ञानी को अपना आशय है, अरे मैं कर लूंगा ना, वो है ना मेरा, वो है ना, अभी एक फोन करूंगा हो जाएगा। हरि बोल रहा। उसकी चाल अकड़ वाली, उसकी ढाल अकड़ वाली, उसकी बोली अकड़ वाली। लेकिन बच्चा तो जरा कष्ट आता है तो किसी और के नहीं, मम्मी, मम्मी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता उसे। मम्मी चाहे थप्पड़ भी मार देगी तो भी उसी से चिपकेगा, क्योंकि मम्मी को उस समझ रहा है कि वो मेरा कितना ध्यान रखती है, कितना प्यार करती है। मम्मी के आश्रित बच्चा अगर गोदी में कपड़ों पर गंदगी कर दे, मलमूत्र त्याग दे, नफरत करेंगे उससे, साफ सुथरा करेंगे, फिर से गोदी में बैठने लायक खुद बनाने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ा बच्चा कर दे तो एक मारे, गोदी में तो क्या आंगन में भी कर दे तो एक मारे खींच के। बेशर्म, इतना बड़ा हो गया, तमीज नहीं है, ये जगह है ये करने की। कहोगे कि नहीं कहोगे, बोलो। छोटे बच्चे की गलतियां माफ हो जाती हैं, भक्त बने रहोगे तो गलतियां भी माफ हो जाएंगी। प्रार्थना करना कि प्रभु अपने लायक हमें खुद बना लो, बस। लेकिन जहां अपना दिमाग चलाने लगोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जब नैया भंवर में अटकेगी, उठा के जब पटकेगी, तब वो अकड़ चटकेगी। हरि बोलना, तब आज वो बात खटकेगी। हाय, जो सचमुच अपने थे हम उनसे दूर क्यों हो गए। अब उसी की याद आ रही है, उसी को पुकार रहे हैं। अब काम आएगा तो वही आएगा, दूसरा काम नहीं आएगा। छोटा बच्चा, भक्त के मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि भक्त परमात्मा के आश्रित है। जैसे बच्चा मां के आश्रित है, शिष्य गुरु के आश्रित है, उसे घबरा रहे हैं। हमारे, अब ये नहीं कि मान लो गुरु महाराज की तबीयत खराब है तो वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। हरि बोलना, उनकी तबीयत खराब कुछ नहीं, वो तो तुम्हारी तबीयतें सुधारने के चक्कर में ही हुई होगी, अगर हुई होगी तो। हरि बोलना, जो भी हुआ होगा। लेकिन शिष्य के मन में पूरा विश्वास है, वो क्या कहता है, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता।
हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। पर हमने कहा है, खाली जवान ने कहा, दिल ने माना ही नहीं। झूठ बोलते हैं हम, नाटक करते हैं, पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं, हम दिखावा करते हैं खाली। वो है ना हमारे, वो है ना हमारे, वो है ना हमारे। जो सचमुच हमारे हैं उन्हें हमारे समझा ही नहीं हमने कभी। एक बार समझ लिया होता तो यही शब्द होते। चैलेंज कर रहा हूं। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, ने की न मरने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात। किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता। किया करते हो अरे उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। उन्हीं के हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। हुई गुरुदेव रहे हर श्वास में हरि जी, तुम्हारे नाम की चिंता। रहे हर श्वास में तुम्हारे नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे मिली खुशियां हमें तुमसे, हरि में और क्या मांगूं। हमें तुमसे हरि में तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की, हमें हमें
इसका मतलब हम अगर चिंता है तो हम खाली कह रहे हैं तुम्हारा कर रहा चिंतन तुम्ही पर छोड़ दी चिंता। छोड़ी कहां है, कर रहे हो। मुझे लगता है फिर गुरु महाराज भी कहते होंगे, भगवान भी, तू करके देख ले भाई। तेरे टेंशन करने से, तेरा चिंता करने से अगर कुछ हो सकता है तो कर ले। जब न हो तो दोनों हाथ उठा करके बोलना हरि बोल, सरेंडर कर देना। हाथ उठाने का तात्पर्य मैं नहीं कर पाया कुछ बन न पाया मेरे बनाए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा, आपकी कृपा की आवश्यकता है। अब लाख प्रयास करके मैंने सोचा मैं कर लूंगा, निपटा लूंगा, नहीं कर पाया। प्रयास करूंगा पर आपकी कृपा की भी जरूरत है। बस हरि बोल, जोर से बोलो। बच्चा मां बाप के भरोसे है, उसे कोई चिंता नहीं है। शिष्य, सच्चा शिष्य अपने सच्चे सदगुरु के भरोसे है, उसे कोई चिंता नहीं है। और सच्चा भक्त भगवान के भरोसे है, उसे भी कोई चिंता नहीं है। किसी तरह की चिंता नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं। डर है ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, खाली दिखावटी नहीं कहता, वो अंदर से आवाज आती है। वैसे भी हाय ये काम नहीं हो रहा, कर सकते हो इसे, तुमसे हो जाएगा। हां तो फिर चिंता क्या कर रहे हो? हरि बोल। नहीं नहीं मुझसे नहीं होने वाला, मुझसे नहीं होने वाला, तो फिर चिंता काय को कर रहा है? सौंप देना किसी को। हरि बोल। दोनों हाल में तेरी चिंता करने से क्या है? ये काम मेरा हो जाएगा तो फिर टेंशन काय का है? मैं कर सकता हूं, देन डोंट वरी। मुझसे नहीं होने वाला, ये को टेंशन ले रहा है। जब तेरे को पता है कि नहीं कर सकता तो मैं टेंशन क्यों? हरि बोल। वो कृपा करके एक बार उसके हम बन गए तो अपने लायक खुद बनाए रखने की कोशिश करता है। आप देखो, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप रामायण पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, रामचरितमानस। भगवान की बाल लीलाओं को जब बालकांड में आप पढ़ते हैं तो भगवान ठुमुक ठुमुक के चल रहे हैं, पैरों में पैजनियां बांध रखी हैं, पीत झगुलिया तन पहराई, पीला वो झुगली पहना रखी है, हाथ में कड़े पहन रखे हैं, गले में हार पहन और ठुमुक ठुमुक के चल रहे हैं। रामायण में तो लिखा ही, तुलसी विनय पत्रिका में इसके बारे में पद लिखे बिना नहीं रह पाया। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र। मैं पूरा पद नहीं सुना रहा। तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार बिंद, तुलसीदास, अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं। अति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत, ठुमुक ठुमुक के चल रहे। अब वृद्धावस्था में औलाद मिली है तो बड़ा लगाव उसके साथ में, और राम तो सभी को प्यारे हैं तो दशरथ को प्यारे क्यों ना हो। तो दशरथ जी ने एक आदेश दे रखा है कि राम को कभी जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करना, ये जो करे करने दो इससे। जैसे आप कह देते हो ना,
देख मैं जरा ये कर रही हूं, पकड़ लेना इसको, इधर उधर ना चला जाए, इधर उधर ना चला जाए। दशरथ जी कहते हैं कि ये जहां जाना चाहे इसे जाने देना, बस निगाह रखना, इसका कोई नुकसान ना हो जाए, इसी को कष्ट ना पहुंच जाए, इसे कोई पीड़ा ना पहुंच जाए, बस निगाह रखना, अन्यथा इसे रोकने की कोशिश मत करना। अब एक दिन ठुमुक ठुमुक के दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले श्री राम गेट के बाहर निकलने लग गए, ठुमुकते ठुमुकते ठुमुकते। ये सच्ची घटना है, रामायण में उल्लेख है इसके। बाहर निकलने लग गए। अब जो निगाह रखने वाले थे, बस उनको आदेश था, वो पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बस पीछे 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 चल रहे, ध्यान रख रहे हैं। एक दरवाजा पार किया, दूसरा, आखिरी दरवाजा भी पार करके गली में आ गए। रनिवास की मर्यादा थी उस जमाने में, रानियां आगे जा नहीं पाई, दास दासियां पीछे पीछे चल रहे हैं। और गली में चलते 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 श्री राम ने क्या किया, एक नाली के किनारे बैठ गए। हरि बोल। एक नाली के किनारे बैठ गए। एक दूत दौड़ा हुआ गया महाराज से, महाराज हालांकि हमारी नालियों में भी कुछ इस तरह का नहीं है कि नुकसान पहुंचा पाए, पर फिर भी कोई नुकसान ना हो जाए, आप क्या आज्ञा देते हैं। नाली के किनारे बैठ गए हैं श्री राम। महाराज दशरथ को पता लगा कहां मुकुट गिर रहा है, कहां राजसी वस्त्र गिर रहे हैं। दौड़े 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 महाराजा दशरथ दूतों के साथ चल दिए, और इतनी देर में वहां खेल हो गया। भगवान श्री राम ने क्या किया, वहां पर धूल थी, मिट्टी थी, उसे अपने मुंह पे और शरीर पे लगाने लगे। कीचड़ भी उठाया, कीचड़ भी लगा लिया, नाली में से उठा उठा के। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। महाराज दशरथ आए और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ, इंद्र भी जिनको सिंहासन देता था, वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज भी राम के पास नाली के किनारे बैठ गए। अजीब दृश्य है। अब जानबूझ करके श्री राम महाराजा दशरथ जो राज्यसभा से आए थे उनकी तरफ भागते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सुनो। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति विहसी गोद बैठा। धूल से, मिट्टी से, कीचड़ से सने हुए श्री राम आए और महाराजा दशरथ मुस्कुराते हुए अपनी गोदी में बिठा लेते हैं उसे। राजसी वस्त्रों की परवाह ना करके, ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, लाओ थोड़ा पानी लाओ, लाओ थोड़ा ये लाओ, थोड़ा वो लाओ, करते करते वहीं पे साफ सुथरा करके गोदी में। अब दुनिया देख रही उस दृश्य को। अचानक गोदी में उठाया और चलने लगे तो महाराजा दशरथ कहते हैं कि चलने से पहले हे राम मुझे एक वचन देना पड़ेगा आपको। श्री राम ने इशारा करा कि अब मुझे ले चलो। आराम से उछल करके गोदी में बैठ गए और महाराजा दशरथ जब उठ करके चलने लगे तो श्री राम कहते हैं 2 मिनट और। महाराजा दशरथ कहते हैं 2 मिनट तो और लगेंगे अभी राम, अभी लेके नहीं जाऊंगा। तुतलाती बोली में, क्या हुआ, क्यों नहीं ले जा रहे मुझे? मैंने कहा ना, पहले हे राम तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। वचन? मैं तो छोटा सा बच्चा हूं। दुनिया जानती है छोटे से बच्चे हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैं तुम्हारा पिता हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम मेरे भी पिता हो, सारी दुनिया के जगत पिता हो, यह मैं जानता हूं। हे राम तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है और मुझसे भी कुछ छुपा नहीं है। मुझे प्राण प्यारे हो तुम।
हे राम, तुम्हारे बिना मैं जीना भी नहीं चाहता। आज एक वचन देना। तुम गंदगी में लिपटे हुए आए ना, तुम कीचड़ में सने हुए आए ना, तुम धूल मिट्टी में सने हुए आए, मैंने तुमसे नफरत की क्या? श्री राम बोले नहीं। एक संसार का तुच्छ माता पिता भी अपनी औलाद से अगर कहीं गंदगी आ जाए तो नफरत नहीं करता, ऐसे ही तेरे भक्तों में कभी कोई गंदगी आ जाए तो नफरत मत करना उनसे कभी। ये जगत पिता, उनसे कभी नफरत मत करना, उनसे कभी, उनको कभी दूर मत करना। जैसे हम तुझे अपनी गोदी में बिठाने लायक खुद बना लेते हैं साफ करके, ऐसे ए मेरे परमात्मा, तू कृपा करके हमें अपने लायक खुद बना लेना। बस इतनी प्रार्थना करो। हरि बोल, जोर से। एक बच्चा माता पिता के आश्रित है, उसे कोई चिंता नहीं है, उसको पता है कहां से कमा के ला रहे हो तुम, है? जो आश्रित नहीं है वो तो अपनी मर्जी चलाता है, वो तो आपकी सुनेगा भी नहीं वो तो। लेकिन जो माता पिता के, छोटा बच्चा जब तक आश्रित है उसे कोई टेंशन है? आप कैसे कमा के लाते हो, कहां से लाते हो, क्या करते हो, उसे कोई टेंशन नहीं है। उसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा हैं ना, बाजार में निकला तो सारे दुनिया, बाजार के खिलौने मेरे अपने हैं, बस पापा वो लेना है ना, पापा वो। बेटा अपने खर्चों में कटौती करके भी बच्चे की इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। पत्थर फोड़ने वाले भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वही जब बड़े हो जाते हैं अपने माता पिता का कैसे अनादर करते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिनको हम समझाया करते थे, सिखाते थे, और वो सिखाने लगते हैं तुम्हें अक्ल नहीं, तुम जमाने की जानते नहीं हो, पापा तुम नहीं जानते, हरी बोलना, ये दुनिया बहुत बदल गई है, हरी बोलना। वो हमें सिखाने लग गए हैं। लेकिन जब तक बच्चा अपने माता पिता के आश्रित है उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई डर भी नहीं है। शिष्य जब तक अपने सदगुरु के आश्रित है, मैं चैलेंज करके रहा हूं, ना उसके मन में टेंशन आएगा, ना किसी तरह की घबराहट होगी और ना डर लगेगा उसे, बशर्ते कि सच्चे शिष्य बन जाए, दिखावटी नहीं। सामने कुछ, पीछे कुछ, दो हैं चेहरे उनके। कई लोग ऐसे होते हैं ना, तो उनके लिए मैंने आज नहीं 35-40 साल पहले गजल लिखी थी, वो देख करके, सामने और पीछे कुछ दो हैं चेहरे उनके, जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते हैं। हरि बोलना। क्यों चुप रहते हो? इसीलिए कि कभी सुधर जाएं वो अहरी, ताने जग के और व्यवहार उनका सहते हैं। हरि बोला। सच्चा शिष्य में टेंशन कर जाएगा कभी हो ही नहीं सकता है, उसे डर लगेगा भी हो ही नहीं सकता है। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता? और ऐसे ही परमात्मा के भक्त के मन में कभी टेंशन और डर हो, घबराहट हो ही नहीं सकता। वो है ना मेरे साथ। बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी कह दो कि तेरे से बड़ा भी मेरे पास है। हरि बोलना, ये भाव होता है। कई तरह के लोग देखे होंगे, हाय हाय बहुत परेशानी आ गई, एक ये होता है। दूसरा कहता है, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, इतनी बड़ी परेशानी आ गई है, इतना बड़ा कष्ट आ गया है, हे प्रभु कृपा करना। तीसरा ऐसा भी देखा है, कष्ट तू क्या बिगाड़ेगा, वो है ना मेरे साथ, है? तेरे से भी बड़ा खड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है। मेरा प्रश्न है आपसे,
बार बार करूंगा मैं कि प्रहलाद को जब कहा कि तुम्हें पहाड़ से नीचे गिरा देंगे, उसे डर लगा था क्या? मैं आज के प्रैक्टिकल उदाहरण भी सुनाऊंगा, उस जमाने के भी सुनाऊंगा। डर लगा था क्या? पहाड़ से ऊपर से गिरा देंगे, तब उसे डर लगा था क्या? पागल हाथियों से कुचलवा देंगे, उसे डर लगा था क्या? जहरीले नागों के बीच डाल देंगे, उसे डर लगा था क्या? सगी बुआ की गोदी में बैठा करके आग में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे डर लगा था क्या? हो ही नहीं सकता है। किस चीज से डरे हम? मौत जब आनी है, जहां आनी है, जैसे आनी है, आके रहेगी, रोक सकते हैं क्या? हां, सब मरेंगे, मैं ही नहीं कहता, कुछ ऐसे हैं जो अमर हो जाते हैं। यहां पर एक नहीं कई परिवार बैठे हैं जिनके बुजुर्गों ने इस देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपना योगदान दिया। ये आगे आगे बैठे हैं। मसई प्रसाद जी, जो उनके पुत्र बैठे हैं। पीछे हमारी बहनें बैठी हैं जिनके पिताजी ने उस जमाने में कितना कुछ किया। या जितने भी शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई लिख सकता है कि मर गए, वो सब मर जाएंगे, सब मतलब ही नहीं है। ऐसे लोगों को मारने वाली मौत मर जाए, लेकिन वो नहीं मर सकते, अमर कहलाते हैं। वो अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अमर वीर शहीद कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं। वो शरीर है, एक दिन आएगा, जाए, आया है तो जाएगा। हे भगवान, लोग मरते क्यों हैं? भगवान ने कहा पहले ही मैंने दिखा दिया तुमको, तो मैं किस लोक में भेज रहा हूं? मृत्यु लोक में। कहां भेज रहा हूं? जोर से बोलो ना। हाँ, तुम चाहो तो इस मृत्यु लोक में भी मृत्यु से न घबरा करके अपने आप को अमरत्व प्राप्त करा सकते हो। इस संसार दुख का घर है, लेकिन इसे तुम सुख का घर बना सकते हो। स्वर्ग नरक की बहुत दूर की कल्पनाएं सामने आती हैं, लेकिन तुम चाहो तो इसे स्वर्ग भी बना सकते हो, नरक भी बना सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, इसे क्या बनाते हो तुम। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं संसार का नाम मालूम है क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, नष्ट होगा एक दिन। कोई नहीं जानता, जहां हम यहां गड़ी नेगी में बैठे हुए हैं, हो सकता किसी जमाने में यहां हिमालय रहा हो सकता कहीं समुद्र रहा हो, कोई पता नहीं है। लाखों लाखों वर्ष पहले यहां क्या था? लोग कहते हैं जहां आज हिमालय है वहां समुद्र था पहले। है सब बदलता है, यहां सब बदलता है, परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील को शाश्वत नहीं कह सकते कभी भी, बदलने वाले को शाश्वत नहीं कह सकते कभी भी। परमात्मा को हम शाश्वत कहते हैं, अपने सदगुरु को हम शाश्वत कहते हैं, क्योंकि गुरु का ज्ञान भी कभी नष्ट नहीं हो सकता और परमात्मा भी कभी नष्ट नहीं हो, ये बदलता नहीं है। मेरे शायद 40 साल पहले जो महाराज जी बोलते थे, आज भी भाषा बदली नहीं है। और 40 लाख वर्ष बाद भी ये शब्द कभी बदलेंगे नहीं। जो कह रहे हैं आने वाले लोग उसको भी इसी तरह से बोलेंगे, बिल्कुल यही बोलेंगे। ये शाश्वत है, ये सत्य है। ये सत्य उसी को कहते हैं जो हमेशा एक जैसा रहे, कभी बदले ना। अपने शरीर को देखो, बदल रहा है। कभी ऐसे था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर पैदा हुए, फिर छोटे से बच्चे थे, फिर बड़े होने लगे, फिर कैसे हो गए, फिर यूं हो गए, फिर यूं हो गए, और फिर यूं हो गए। हरी बोल रहा, सब बदलता है। यहां क्या था? पहले खेत था, मंदिर बन गया, ये बन गया, अब सड़क चौड़ी होगी, तोड़ दो। हरी बोल रहा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहेगा। इस संसार परिवर्तनशील है। संसार के वस्तु, पदार्थ, प्राणी परिवर्तनशील है। यहां सब कुछ बदलता है, इसलिए इसे सत्य नहीं कह सकते हम। सब बदलता है। ये गढ़ी नेगी ऐसा नहीं था पहले, उधम सिंह नगर ऐसा नहीं था ही नहीं। उधम सिंह नगर तो नैनीताल में ही था।
ये उत्तराखंड ऐसा नहीं था, उत्तराखंड था ही नहीं, ये तो बाद में बना, उत्तर प्रदेश था, वो भी ऐसा नहीं था पहले। हरि बोल रहा। मेरे भारत भी, सारी दुनिया भी ऐसी नहीं थी जैसी आज दिख रही है, और ऐसी आगे रहेगी कोई गारंटी नहीं है, क्या बदलाव आ जाए पता नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, इसीलिए विचारशील कभी घबराता नहीं है। सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। सुख आया है तो दुख भी आएगा, सिक्के के दोनों पहलू की तरह हैं, ये बदलते हैं। एक हरा भरा पेड़ खड़ा हुआ है, इतना मोटा, लेकिन एक दिन आता है जिसके नीचे राहगीर बैठ करके आराम प्राप्त करते थे, अपनी गाड़ियां खड़ी करते थे, स्वयं बैठ करके शांति पाते थे, जिस पर पक्षियों की चहचहाट रहती थी। एक दिन पतझड़ आ गया, सारे पत्ते बोलो ना झड़ गए, सुनसान। अब पक्षी भी नहीं बैठते वहां पे, अब कोई गाड़ी भी खड़ी नहीं करता वहां पे, उसके नीचे बैठ करके छाया का आनंद भी नहीं लेते अब लोग। परिवर्तन। मूर्ख आदमी कहता है ये तो सूख गया, बेकार हो गया, चलो काट दो इसे। लेकिन समझदार आदमी कहता है ना, काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वृक्ष के पत्ते खत्म हुए हैं, हरा भरा पेड़ पतझड़ आने का कारण सूखा है, तो फिर बसंत आएगा, और बसंत बस अंत हो जाएगा इस नीरवता का, इस उदासी का। फिर से कोंपलें फूटेंगी, फिर से पत्ते आएंगे, फिर से वही हरियाली होगी, फिर से पक्षियों की चहचहाट होगी, फिर से यहां पर राहगीर आएंगे और इसके नीचे बैठ करके आनंद लेंगे। हरि बोल। पतझड़ आया है तो बसंत भी आएगा। याद करो जब दुख की चर्चा आई थी, एक बार दुख शब्द पर मैंने बोला था कितने दिन, तो एक पंक्ति बोली थी, याद करो उसे। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। हरि बोलना। और घबराने से होगा भी क्या, टेंशन करने से होगा भी क्या, डरने से होगा भी क्या। प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं महाराज जी, अपनी मुस्कुराहट मत जाने दो बस। हरि बोलना। हिम्मत मत हारो, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम, ये दो चीज मत छोड़ना कभी भी, किसी भी हालत में। अगर तुम टूट गए ना, तो पहले से ही तुम्हें तोड़ने वाले बहुत मौजूद बैठे हुए हैं, वो तुम्हें और तोड़ देंगे, याद रखना। हरि मजबूत बने रहो। अगर तुम मजबूत हो ना, तो किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें तोड़ पाए, किसी की भी ना परिस्थितियां तोड़ पाएंगी, ना लोग तोड़ पाएंगे, ना कुछ भी तोड़, कुछ नहीं। टूटों को तोड़ते हैं यहां लोग। मेरा प्रश्न है आपसे, आपके घर में हवन होने वाला है, यज्ञ कराने वाले आचार्य आ गए और उन्होंने कहा कि 8-10 ईंटें ले आओ, जरा नीचे बिछानी है, उसके ऊपर ऐसा रखना है। बगल में 2 मकान थे हमारे, एक गरीब की टूटी हुई झोंपड़ी थी और एक किसी अमीर का आलीशान महल था। टूटी दीवार में से ईंटें निकाल के लाओगे या महल में से तोड़ करके निकाल के लाओगे? बोलो ना जरा, बोलो ना, सारे बोलो ना। ले, आपको तो पता है ये टूटों को और तोड़ने की कोशिश करते हैं लोग। मजबूत जो खड़ा हो उसे नहीं। ये तुम्हारी भी प्रवृत्ति है, एक आम आदमी की प्रवृत्ति है ये। दुख भी मानव की संपत्ति है। क्यों दुख से घबराता है? सुख आया है तो जाएगा, क्योंकि परिवर्तनशील है यहां। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। जब सुख जाएगा तो दुख देकर, क्योंकि सुख के बाद क्या आएगा बोलो? जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और जब दुख जाएगा तो सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है? दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। जो दुख में घबरा गए, विचलित हो गए, उनको इतिहास में जगह नहीं मिलती कभी।
बड़े बड़े तो क्या, छोटे छोटे वो नन्हे मुन्ने बच्चे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चे, वो भी इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिख करके गए हैं। इतिहास उनको कभी भूल नहीं सकता, ये समाज कभी उनका ऋण नहीं चुका सकता। जिंदा दीवारों में चिनाए, घबराए नहीं, डरे नहीं, विचलित नहीं हुए। हरि बोल रहा। वो वीर अमर शहीदों को कितने कष्ट दिए, कितनी यातनाएं दी, फांसी की सजा दी, लेकिन विचलित नहीं हुए, डरे नहीं, घबराए नहीं, इतिहास में अमर हो गए वो। हरि बोल रहा। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। हां, दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। कोरी बातें करने के लिए तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखे हैं चारी, राम सिया राम। बोलो ना सारे, राम। इनकी परीक्षा कब होती है? अगर दुख ना आए, कष्ट ना आए, मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए, इन चार की परीक्षा नहीं हो सकती है। और सबसे पहला है धैर्य। हम हिम्मत नहीं हारते, भगवान ना करे आप पर कभी कष्ट ना आए, लेकिन कभी कष्ट आ गया तो सबसे पहले हिम्मत हारते हैं, सबसे पहले। इसलिए धैर्य को सबसे पहले। जरा सा कष्ट क्या आया, जरा से घबरा गए बस। दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को भाषण देने के लिए बहुत ज्ञान है हमारे पास, लेकिन अपने लिए नहीं है। हरि बोल रहा है। आप कहोगे दुनिया चल भी ऐसे ही रही है, किसी के यहां कोई दुखद घटना हुई तो सब सिखाने लग जाते, नहीं सिखाने लग जाते ना भाई ना। देखो ये तो दुनिया का है, एक दिन तो जाना है सबने भाई, देखो सबके पास ज्ञान है। लेकिन वही घटना जब अपने यहां होती है तो अब दुनिया सिखा रही है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। हम हिम्मत हार जाते हैं। दुख और कष्ट ना आता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी हिम्मत वाले हैं। परीक्षा होती है ये। धीरज, धर्म। हम कभी भी धर्म से दूर नहीं होंगे, हम कभी परमात्मा से दूर नहीं होंगे, हम कभी सदगुरु से दूर नहीं होंगे। जरा सा कष्ट क्या आया, अल्लाह क्या मिला, भगवान का नाम लेके बेकार, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। सबसे पहले दूर ही वही होता है, चाहे सच्चे दिल से लिया भी हो या ना लिया हो। हरि बोलना। सदगुरु की शरण में सच्चे दिल से आया भी हो या ना आया हो, खाली बाहर दिखाने के लिए या फोटो खिंचाने के लिए। हरि बोलना, जोर से बोल रहा। खाली दिल की हाजिरी नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। हाँ नहीं आए थे, हम भी आए थे वहां पे। हरि बोल। भगवान का नाम भी दिल से लिया हो या ना लिया हो, लेकिन भगवान का इतना नाम लिया, फिर हमारे साथ है। भगवान से, धर्म से, सदगुरु से 1 सेकंड लगता है, सबसे पहले दूर होते हैं। अपने कर्मों को नहीं देखेंगे हम, अपने आचरण को नहीं देखेंगे हम, अपनी गलतियां नहीं देखेंगे हम, अपनी कमियां नहीं देखेंगे हम। सबसे पहले उस पे जाता है हमारा। और हकीकत यही है, अपनों पे ही जाता है। सदगुरु और परमात्मा से ज्यादा अपना है भी कौन भाई। इसीलिए तो ये विधान बनाए गए थे कि मंदिर में नहीं जाओगे आप इतने दिन तक, जब तक घर में पवित्रता ना आ जाए, कुछ अनहोनी हो जाए तो। पूजा पाठ नहीं करोगे। अरे भगवान का नाम छोड़ा जाता है क्या? क्योंकि ऐसा ना हो जाए कहीं ये दुख में इतना ज्यादा वो हो जाए कि जिनकी पूजा करता था उनको उठा उठा के मूर्तियां ना बाहर फेंकना शुरू कर दे। अरे बोल, उस समय तो फिर धीरे 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 नॉर्मल होने लगता है। शाम होते होते तो सब टीवी पे समाचार सुन रहे होते हैं। हरी बोलना। अगले दिन अखबार में देख रहे होते हैं।
बड़े गर्व से कह रहे हो, अरे हमारे वो जब गए ना, ओ बाबा शमशान में जगह नहीं थी, सुई इतनी भीड़ हो गई वहां पे, तो अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा, बड़ी दुनिया ऐसे उमड़ पड़ी जी, इतनी उमड़ पड़ी, बातें ही अलग तरह की शुरू हो जाती है। और कई बार तो वहीं पर शुरू हो जाते हैं हमारी बोलना, जोर से बोलो ना। धीरे 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 आदमी नॉर्मल होने लगता है। फिर मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, ये शब्द मुझे कहने को मन नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत है ये। क्योंकि सबसे पहले हमारी संभावना होती है हम धर्म से दूर ना हो जाएं, परमात्मा से दूर ना हो जाएं, सदगुरु से दूर ना हो जाएं। अपने कर्मों से कष्ट आया तो भी, अपनी गलतियों से कष्ट आया तो भी, धीरज धर्म परीक्षा होती है इसकी। मित्र, जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार, हरी बोल रहा है। आप रोज पार्टियां देना शुरू कर दो, रोज भंडारे करना शुरू कर दो, रोज घुमाना शुरू कर दो गाड़ियां लेके लोगों को, अरे कितने लोग तैयार हो जाएंगे, हरी बोलना। रोज करो, आप घुमाओ, रोज पार्टियां दो, आज फलाने होटल में हैं, आज फलाने उसमें हैं, आज फलाने उसमें। देखो, जो कहते थे टाइम नहीं मिलता, सब तैयार सज धज के पहुंच जाएंगे, हरी बोलना, जोर से बोलो ना। सॉरी बुरा लगे तो, लेकिन सच है ये। जब तक पैसा गांठ में, वो मैंने बताया था ना, गढ़वाल में कहावत है, जब तक कणिमणि तब तक सब जणी, जब नहीं कणिमणि थूकंदी ना एक जणी। जब तक है बहुत है, और जब नहीं कणिमणि थूकंदी ना एक जणी। कोई थूकने को तैयार नहीं होता, हरी बोलना, कोई करीब आने को तैयार नहीं होता। बहुत साल पहले मैंने एक वाक्य कहा था, धन्य हो भला हो इस दुख और कष्ट का, अपनों में कितने पराये छुपे थे और परायों में कितने अपने छुपे थे, उनकी पहचान हो गई। अब तो ये मैसेज बन के सारे में फैला है? बहुत मैसेज बना इसका। एक वाक्य मैंने बहुत साल पहले कहा था, ये भला हो इस दुख का और कष्ट का, सब पहचान हो गई कितने अपने हैं, कोई अपनों में कितने पराये छुपे थे पता लग गया, सब खिसक लिए, धीरे धीरे सब खिसक लिए। और परायों में भी कितने अपने छुपे थे, उस समय उन्होंने जो सहयोग किया उनको जिंदगी भर भूल नहीं सकते आप। मित्र भी तभी तक हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी। रोज अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, रोज अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं, रोज कहीं घूमने फिरने को मिल रहा है, रोज बाहर का खाने को मिल रहा है, रोज हर डिमांड पूरी हो रही है। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, कोई भी नारी कह सकती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, भगवान न करे राज तिलक होते होते वनवास हो जाए तो सीता की तरह कोई साथ जाने को तैयार होगी, दूसरी नहीं, कोई बिरले तैयार होंगे, नहीं इस घड़ी में भी मैं आपके साथ रहूंगी, मैं जंगल में आपका साथ छोड़ूंगी नहीं। पति कह रहा है ना ना तुम यहां रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब सुनसान हो जाएगा, यहां कभी मन ना लगे तो मैं छूट दे रहा हूं, जनकपुर चली जाना, माता पिता के पास चली जाना, उनका भी मन बहल जाएगा। ना ना ना, मैं जंगल में नहीं ले जाऊंगा, सीते तुम इतनी सुकुमार हो, जंगल के कष्ट उठाने लायक नहीं हो। भगवान ना करे कभी मुसीबत और कष्ट आ जाए, तब इसकी भी पहचान हो जाती है, हरि बोलना। ये कसौटी है, दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका, दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है, दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है। सुख संध्या का वह लाल क्षितिज, सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं लोग, आपने भी देखा होगा कभी। वैसे तो सूर्य भगवान हर जगह दर्शन देते हैं, लेकिन वहां जाना है, वहां का सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा है, हरि बोलना। यहां देखो आप, खेतों के बीच जब छुपता है, क्या गजब का लगता है, क्या गजब का लगता है। कई बार तो सुबह सुबह जब दर्शन करते हैं ना, क्योंकि अब सुबह कभी उठे ही नहीं आप, तो सनराइज कहां देखोगे, उठना ही 7 बजे 8 बजे 9 बजे, तब तक तो सूर्यदेव ऊपर आ चुके होते हैं। सुबह सुबह मेरी भारत माता के तिरंगे के दर्शन होते हैं, कभी देख लेना।
ऊपर 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 जब सूर्य भगवान आते हैं तो आप देखो उनका रंग आकाश का केसरिया हो जाता है। हरि बोल। बीच में जब निगाह जाती है तो सफेद रंग नजर आता है, और जब इन गांवों में खेतों को देखते हैं तो नीचे हरा रंग नजर आता है। तीनों ऐसे लगते हैं जैसे मेरे देश का तिरंगा आन बान और शान के साथ लहरा रहा हो। लेकिन सनसेट पॉइंट देखने जाते हो, बड़ा लुभावना लगता है, बड़ा आकर्षक लगता है, पर कितनी देर, इसके बाद अंधेरा है। फिर जैसे सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। शब्दों पर ध्यान देना। सुख संध्या का वह लाल क्षितिज जिसके पश्चात अंधेरा है, दुख प्रातः का छुटपुटा समय जिसके पश्चात सवेरा है। दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है। अगर उसके बने रहे तो फिर घबराहट नहीं है, फिर चिंता नहीं है, फिर किसी तरह का डर नहीं है। चैलेंज करके कह रहा हूं, अंदर में हिम्मत रहेगी, मनोबल मजबूत रहेगा, आत्मबल मजबूत रहेगा किसी भी परिस्थिति में। हरि बोल। आत्मविश्वास से लबालब भरे रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है, मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा, नो फियर व्हेन आई एम हियर। डरो मत, मैं हूं ना, नथिंग टू वरी। जब साथ में हरि हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है, तो फिर आप भी वही शब्द बोलोगे, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। सारे बोलिए, मेरा तो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी हो, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। दुख के बादल, पूरा नहीं सुना रहा, दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल, दोनों हाथ उठा करके हरि बोल, लेते ही, हाँ बाल न बांका कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी नजर। संकट आने से पहले हो, संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो, दिल से बोलो हो, क्यों क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूं मैं माला माल।
हो, जिसके मैं लायक ही नहीं हो, जिसके मैं लायक ही नहीं वो भी मिल जाता है, क्यों घबराऊं हो मेरा तो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता, मेरा हरि जी से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल, हरि बोल। मैंने चैलेंज करके कहा था आपसे कि इतने दिन से प्रसंग चल रहा है, पूरा सुनोगे, मनन करोगे, अपनाओगे तो खाली कहना नहीं पड़ेगा कि तुम भी बोलो, तुम्हारे अंदर से भी यही आवाज निकल करके आएगी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। इन शुभकामनाओं के साथ आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा और शेष प्रभु कृपा से आगे चर्चा करेंगे।